हेलो स्टूडेंट्स। तो कल अपन ने नेजल चैम्बर के बारे में पढ़ा था और उसके अलग अलग रीजन पढ़े थे। ठीक है, मैंने कॉन्शियस आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर में दिखाए थे, एक्चुअल में नहीं पढ़ाए थे। तो अभी अपन उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अब जो नेजल चैम्बर की वॉल है, ठीक है, तो द वॉल ऑफ नेजल चैम्बर, उसमें 3 बोनी स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, 3 बोनी स्ट्रक्चर्स होती हैं और उन बोनी स्ट्रक्चर्स को ही हम कहते हैं कॉन्चेस। 3 बोनी स्ट्रक्चर्स या रिजिस कहेंगे, स्ट्रक्चर्स नहीं, रिजिस कहेंगे। और उन रिजिस में आपके पास 3 रिजिस हैं। एक है स्पीरियर, जो सबसे ऊपर थी, ठीक है, और दूसरी है आपके पास मिडल, और फिर आपके पास लास्ट है इंफीरियर। अब इन सब कॉन्चेस का काम क्या था? ठीक है, इनका काम क्या था? इनका काम है इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब आपको पता होगा कि ये जो किस रीजन में प्रेजेंट थे, ये रेस्पिरेटरी रीजन में प्रेजेंट थे, जहां पे एयर को वार्म किया जा रहा था। ठीक है, तो उस रीजन में प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, ज्यादा से ज्यादा एयर एक साथ आ सकेगी। ठीक है, तो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ नेजल चैम्बर, ये काम है नेजल कॉन्चस का। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इंटरनल नेरिस। थर्ड है हमारे पास इंटरनल नेरिस। अब जैसे ही ये वाले रीजन खत्म होता है कॉन्चस का और ये रेस्पिरेटरी रीजन, तो आगे स्मॉल होल्स होते हैं जो आगे जाके कहां पे खुलते हैं? फेरेंक्स में, नेजोफेरेंक्स में। ठीक है, तो यहां पे स्मॉल होल्स प्रेजेंट in the posterior region, in the posterior region of the nasal chamber, नेजल चैम्बर के पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। अब एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है? जैसे ये हमारी नोज है, ठीक है, नोज के ये वाला पार्ट जो है एंटीरियर पार्ट, आगे वाला पार्ट को हम कहते हैं एंटीरियर पार्ट। अब यहाँ पे हमारे पास रेस्पिरेटरी रीजन आ गया था, इसके ऊपर ऑल्फैक्टरी बल्ब आ गए थे। अब यहाँ पे ये वाला जो रीजन होगा जहां पे नेजल और नोज और फेरेंक्स मिलेंगे, उस रीजन में एक होल होगा। उस होल को हम क्या कह रहे हैं? इंटरनल नेरिस। ठीक है, उस होल को हम कह रहे हैं इंटरनल नेरिस, जो ओपन होगी। These lead into the nasopharynx। ठीक है, नेजोफेरेंक्स में ये जाके खुलेगी, ओपन होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फेरेंक्स। नेक्स्ट रीजन है फेरेंक्स। अब नेजल चैम्बर का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो ओपन होगा कहां पे? फेरेंक्स के अंदर। ठीक है, तो ये कॉमन होता है, जो फेरेंक्स होता है कॉमन होता है, कॉमन फॉर बोथ नोज एंड माउथ, मतलब ओरल कैविटी और नेजल कैविटी का एक कॉमन हिस्सा होता है। ठीक है, ये होता है कम से कम, फेरेंक्स इज अबाउट 5 इंचेस। जो फेरेंक्स होता है वो जो होता है 5 इंचेस तक लॉन्ग होता है, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इट डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स, वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आएगा नेजोफेरेंक्स,
नेजोफेरेंक्स, ये आपको अभी मैं डायग्राम में बताऊंगी। नेजोफेरेंक्स के अंदर क्या होता है, ये सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है, जो डायरेक्टली नेजल से कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, इसीलिए इसे नेजोफेरेंक्स कहते हैं, ठीक है। क्या है, अपर पार्ट, अपर पार्ट ऑफ द फेरेंक्स, pharynx which directly communicates with nasal cavity, ठीक है। तो ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा नेजल कैविटी से, ठीक है। अब इसके बेस में क्या होता है, बेस में एट द बेस जो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है ना, वो प्रेजेंट होता है बेस में, ठीक है। उल्वा, उल्वा जो आपको जब आप गला खोलते हो तो एक स्ट्रक्चर रेड कलर की होती है, स्किन टाइप होती है, अगर आप माउथ खोल के देखोगे ना तो उसे कहते हैं उल्वा, ठीक है। वो यूविला भी बोल देते हैं कई लोग इसको, ठीक है। तो आप कुछ भी बोल सकते हो। इस तरह से आपका माउथ खुलेगा और इस तरह से एक स्ट्रक्चर ऐसे होगी, ठीक है, उसको ही बोलते हैं यूविला या उल्वा, ठीक है। वो वाला जो पार्ट है वो नेजोफेरेंक्स का है। अब इन तीनों फेरेंक्स को पहले अपन डायग्राम में देखते हैं। चलो आ जाओ देखते हैं डायग्राम के अंदर। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें फेरेंक्स के ही पार्ट दिखेंगे। वो मैंने ऐसे ही डायग्राम चूज किए जहां पे हमें सिर्फ फेरेंक्स के पार्ट दिखे। तो ये अपनी नेजल कैविटी है, ठीक है, ये अपनी नेजल कैविटी है। कलर चेंज कर लेते हैं इसका। नेजल कैविटी है ये, ठीक है। अब ये नेजल कैविटी में ये जो है ये हमारे कॉन्चेज हैं, ठीक है, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर। अब इस नेजल कैविटी के यहाँ पे हमारा नेजोफेरिंक्स शुरू हो जाता है, ठीक है। नेजोफेरिंक्स जो कि कम्युनिकेट किससे करता है, सीधे सीधे नेजल कैविटी से कर रहा है। ये पिंक रीजन जो है ये नेजोफेरिंक्स है, सीधे सीधे कम्युनिकेट किससे कर रहा है, नेजल कैविटी से, ठीक है। इसके ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है यूविला लटक रहा है वहां पे, क्लियर होगी। नेजोफेरिंक्स जो है वो आल्सो कंटेनिंग यूस्टेचियन ट्यूब भी इसके अंदर ओपन होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स जो है, ओरो मतलब ओरल कैविटी, माउथ में डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। यहां से नेजोफेरिंक्स डायरेक्टली किससे कम्युनिकेट कर रहा है, ओरोफेरिंक्स से, जो ग्रीन पार्ट है, ठीक है। ओरोफेरिंक्स से कर रहा है कम्युनिकेट। अब यहाँ पे नेजोफेरिंक्स जो है ओरोफेरिंक्स के अंदर ओपन हो रहा है, और ये ओरोफेरिंक्स जो है डाइजेशन और रेस्पिरेशन दोनों में हेल्प कर रहा है। हवा भी जा रही है और यहां से फूड भी जा रहा है। क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट आपका जो पार्ट आता है वो आता है लेरेंक्स का। ये जो पार्ट है ये लेरेंक्स का है। यहाँ पे एक ढक्कन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस, जो इसको दोनों पार्ट्स को, ये जो रेड रीजन है एयर रीजन है, यहाँ से जो है एक मिनट, यहाँ पे ना प्रॉपरली दिखाया नहीं गया, डिवीजन नहीं दिखाई गई, आपको वैसे बता देती हूँ कि यहाँ पे ये जो पार्ट है एक साइड से हवा जाती है और एक साइड से इसके पीछे से फूड जाता है। ये जो पार्ट बना है इसके पीछे से फूड जाता है और यहाँ से हवा जाती है। तो इनका जो वे है, जो रास्ता है वो एक ही है। तो इसीलिए कहते हैं कि खाना खाते बोलना नहीं चाहिए,
क्योंकि जब हम बोलते हैं ये जो एपिग्लोटिस है, ये जो फ्लैप है, ये ऊपर की ओर उठ जाता है और खाना हमारे ट्रेकिया में चला जाता है, जिससे हमें कई बार खांसी आनी शुरू हो जाती है। तो सब परेशान हो जाते हैं, उसे कहते हैं हत्थू लग जाता है ना, पंजाबी च कहते हंदू, हंदू लग गया हत्थू, है ना। तो वो क्या होता है कि जो खाना है वो आपके ट्रेकिया में जाता है, तो वहां पे जो एयर होती है, क्योंकि ट्रेकिया में अगर चला गया वहां डाइजेशन तो होनी नहीं, तो वो क्या करते हैं, जो एयर होती है वहां पे, वो उस खाने को बाहर की ओर फोर्स करती है कि वो निकल जाए, क्योंकि वहां पे उसका काम नहीं है, तो इसलिए वो खांसी आनी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लेरेंक्स के आगे क्या होगा, ट्रेकिया आएगा। और लेरेंक्स और ओरोफेरेंक्स जो है लेरेंक्स में आगे जाता है, तो इसे इसलिए लेरेंजियोफेरेंक्स बोल देते हैं। थर्ड जो टाइप है फेरेंक्स की, लेरेंजियोफेरेंक्स है, जो यहाँ से ओरोफेरेंक्स से यहाँ पे ट्रेकिया के अंदर जाएगा, जो आगे जाके ट्रेकिया में खुलेगा, वो हमारा क्या है, लेरेंजियोफेरेंक्स। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपा जो करेंगे वो करेंगे ट्रेकिया के बारे में। चलो वो आपा अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हैव अ गुड डे।